आज का एजेंडा में जानेंगे खबरों को तफसील से। सबसे पहली ये खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से है। केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से काम जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये राशि शोपियां बाईपास के लिए जमीन हासिल करने के लिए मंजूर की गई है और इस ट्वीट के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए 323 करोड़ से ज्यादा की रकम इसके लिए स्वीकृत की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट और ट्वीट के बाद इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर और 323 करोड़ से ज्यादा के रुपए 323 करोड़ से ज्यादा के रुपए की स्वीकृति की गई है। आपको बता दें कि शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का ये अधिग्रहण किया जाएगा। जब शोपियां बाईपास होगा तो जाहिर सी बात है आने जाने वालों को राहत का सामना होगा। उन्हें एक सीधी और सटीक सड़क मिल पाएगी। शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए पैसों को एक तरह से कहा जाए कि मंजूरी मिल गई है और ये ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 323 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में लिखा है कि शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रास्ते किस तरह के हैं? पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से दुश्वारियां पेश आती हैं और रोड एंड कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं फोकस जम्मू कश्मीर की पर केंद्रीय सरकार का देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन जम्मू से जुड़ रहे हैं। राजन, ये सौगात ही माना जाए शुरुआती दौर में केंद्र सरकार का कि रोड एंड कनेक्टिविटी को मजबूत और करने के लिए जम्मू कश्मीर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये कहां से कहां तक होगा? जी बिल्कुल सदा आपने सही कहा। पहले से ही जो फोकस है इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी को लेकर पहले से ही जो यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे हैं नितिन गडकरी, उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका फोकस है कि जम्मू कश्मीर हमेशा जो पीछे रहा है उसके पीछे जो मुख्य वजह यही रही कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अब कई ऐसी योजनाएं जो हैं उसकी शुरुआत होगी जिसके लिए पैसा भी पहले ही सैंक्शन हो चुका है। जिस तरह से 323 करोड़ रुपए जो अभी लैंड एक्विजिशन के लिए उन्होंने अप्रूव किया है, वो शोपियां बाईपास का जो इलाका है उसको रोड कनेक्टिविटी जो बोथ एंड्स पे जो है वो देनी है। इसके साथ साथ सना 923 करोड़ रुपए उड़ी बारामूला जो नेशनल हाईवे है उसके लिए भी पहले ही दिया जा चुका है और जल्द ही नितिन गडकरी जब जम्मू कश्मीर आने वाले हैं 10-11 अप्रैल को, वो एक्सपेक्टेड हैं कि जम्मू कश्मीर विजिट करेंगे। उससे पहले इस तरह के तोहफों की जो सौगात है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने अनाउंस की है, इससे ये हो जाता है, साफ हो जाता है कि अब जो रोड कनेक्टिविटी, चाहे हम लद्दाख की बात करें, चाहे हम कश्मीर घाटी की बात करें और उसके साथ साथ जम्मू रीजन की बात करें, तमाम तीनों जो खित्ते हैं उनमें जो है ये रोड कनेक्टिविटी देनी है। अब लद्दाख जो है अलग से यूटी बन चुका है और जोजिला टनल बाईपास वो पहले से आप देख सकते हैं कितना तेजी से काम चला। उसके साथ साथ जो शोपियां बाईपास का जो लैंड एक्विजिशन का काम है, सबसे अहम काम होता है कि जब लैंड एक्विजिशन की जाती है कई तरह की कानूनी अड़चनें आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि नितिन गडकरी ने खुद जो है इसमें कोशिशें करके कोशिश यही की है कि जल्द से जल्द काम की शुरुआत हो। चाहे हम जम्मू में हमने देखा हो बनिहाल रामबन के पास जो टनल्स बन रही हैं जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, उसका काम कितनी तेजी से हुआ है और हो रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए लैंड एक्विजिशन यानी जमीन के अधिग्रहण के लिए ये रकम को स्वीकृति मिली है। अब सवाल ये होता है कि
उठता है कि ये बाईपास का स्ट्रेच कितना लंबा होगा, कितने किलोमीटर का होगा, क्या इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है? और जैसे आपने कानूनी अड़चनों की बात की, तो कई बार ऐसा भी को मिलता है। दूसरा पहलू ये होता है कि जब लैंड एक्विजिशन का प्रयास सरकार करती है तो जो जमीन के मालिक हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध जताया जाता है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सरकार की तरफ से जो प्रयास करने की कोशिशें हैं, क्या वो शुरू हो गई है? बिल्कुल सना, ये जो कोशिशें हैं इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी और वहाँ के लोगों की ही जो है ये डिमांड थी कि बाईपास जो नेशनल हाईवे है, रोड कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत किया जाए। तो इसकी जो मिसाल है वो हम जम्मू के में मिसाल देंगे। जब में जम्मू कनाल हेड से मुट्ठी तक जो फ्लाईओवर बनना था, तो कई तरह की इस तरह की कानूनी अड़चनें सामने पेश आई थी। कई दुकानें थी, कई लोगों की लैंड एक्विजिशन करने में ही वक्त लग गया। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने तब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने साफ कहा था अपनी स्पीच में कि उनको जो सपोर्ट है वो नितिन गडकरी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि जितना भी पैसा खर्च होता है इसके लिए, अगर लैंड एक्विजिशन की जानी है उसको जल्द किया जाए। कहीं फॉरेस्ट की एनओसीज चाहिए होती हैं, तो तमाम जो अब डिपार्टमेंट उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जल्द से जल्द ये एक्विजिशंस हो पाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है। और उसी के तहत जो जितनी भी रोड कनेक्टिविटीज है फॉर फ्लंग एरियाज में है, चाहे वो नेशनल हाईवे को लेकर है, चाहे वो टनल्स को लेकर है, चाहे वो फ्लाईओवर्स को लेकर है, उसका काम पहले से काफी तेजियों पे हो चुका है। जी सना, बिल्कुल। अगर ये स्ट्रेच बिल्कुल अगर मुकम्मल होता है तो कितने लोगों को और किन किन लोगों को फायदा होगा इसका? आप संक्षिप्त में आंसर चाहेंगे? बिल्कुल सना, देखिए कई जो बाईपास जो इलाका होता है वो हमेशा जो आसपास के गांव हैं उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि नेशनल हाईवे के साथ, क्योंकि शुपिया जो इलाका है मुगल रोड से, जब आप पुंछ से आते हैं तो मुगल रोड का जो कनेक्टिविटी है वो शुपिया के साथ बनता है और शुपिया जो बाईपास है उससे भी जो आसपास लगते हुए गांव हैं, हजारों लोग हैं और जो आने वाले सैलानी हैं उनको भी काफी इससे फायदा मिलता है। आम लोगों को तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के गांव के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और बेहतर रोजगार की भी संभावना दिखने लगती है इस तरह के बाईपास का जो फैसला लिया। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के निजी स्कूलों के 8,000 से